कहीं नहीं। यहाँ एक महर्षि के तपोबल से चल रहा है। अच्छा, ये महर्षि के तपोबल से चल रहा तपोबल है। से। बाबा नागादास जी थे, उनके तपोबल से पौधा उगा है और इस पौधे से लोगों का बुखार ठीक होता है, लोगों का इलाज हो जाता है एक तरह से, और कोरोना तक भी इस पौधे से ठीक हुआ है। ये यहाँ के भी राम जी, यहाँ के भी सीता मैया, यहाँ के भी लक्ष्मण जी अपने नए महल में प्रवेश कर लेंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। की किस्सत जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत राजाबारी ग्राम सभा के श्री राम जानकी मंदिर पर पहुंचे हुए हैं, जो कि मंदिर बहुत ही प्राचीन बताया जा रहा है, बहुत पहले का मंदिर है। और यहाँ पे प्रभु राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी की मूर्ति है और यहाँ पे कुछ महान संतों के समाधि भी बनाई गई है। इसमें एक खपरेल जो देख रहे हैं, इसमें ही प्रभु राम और उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। ये बहुत ही पहले की मूर्तियां बताई जाती हैं और इसके विषय में यहाँ के महाराज जी से, यहाँ के संतों से, यहाँ के बुजुर्गों से जानते हैं। समाधि सामने दिख रहा है जी, ये दो समाधि सामने दिख रहा है। ये दो समाधि दिख रही है, ये संतों की है। हाँ, संतों की बहुत पुरानी है बहुत पुरानी। और एक संत की तो लंबाई लगभग 8 फीट से ऊपर है। उनकी समाधि जो दिख रही है तो 10 फीट की समाधि है। अच्छा, 10 फीट की समाधि है। संत जी भी मतलब काफी लंबे थे। हारे बहुत बहुत। अच्छा, उसी हिसाब से समाधि बना हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ। यहाँ बताया जा रहा है जो संत थे बहुत ही लंबे थे और 10 फीट की समाधि बनाई गई है। लगभग उनकी 6 फीट की हाइट रही होगी। नहीं, 7 फीट से ऊपर, 8 7 फीट, 8 फीट के करीब। 8 फीट के साधु वो संत थे। हाँ, मैंने रही होगी जैसा अंदाज, अनुमान 10 फीट की समाधि है। जी जी जी। हाँ। आपका शुभ नाम? श्री रमाकांत जायसवाल। यहाँ हम इस मंदिर का इतिहास जानने आए हैं। ये मंदिर तो हम लोग का, हमारे पिताजी के होशोवास का नहीं है। ये लगभग 200 वर्ष से कम पुराना नहीं होगा। अच्छा, 200 वर्ष पहले का है ये मंदिर। हाँ, संभवतः मंदिर। और इस यहाँ के जो संत थे, महात्मा थे, उनकी विशेषता ये थी कि उनके आशीर्वाद से जो भी भक्तों की इच्छा होती थी वो पूर्ण होती थी। और एक सहजनवा के पास के एक भक्त आए हुए थे, तो उनके संत नहीं, मैंने औलाद नहीं हो रहे थे, संतान, तो उन्होंने संत जी, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, आपका साल भर के अंदर लड़का होगा। महाराज जी जो यहाँ थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। नागा बाबा इन्होंने आशीर्वाद दिया और वो उनके साल भर के अंदर उनके औलाद हुए। और जब तक वो आए तब तक इनका अंत हो चुका था। ये इनकी समाधि बनी नहीं थी, समाधि हो गई थी। तो आए तो अपने वहाँ से सब सामान ला करके ये समाधि बनाए। अच्छा, और बाबा जी इतनी दिव्य शक्तियाँ थी उनके अंदर, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो पूरा हो गया। हाँ, पूरा होते थे कई लोगों के। राजाबारी के क्या नाम था महाराज जी, क्या नाम था, अकालू जो है, वो बाबा के आशीर्वाद से ही, अकालू साहनी, अभी वो जिंदा है। अच्छा, अभी जिंदा है। अभी जिंदा है। तो वो अभी उसी महात्मा के आशीर्वाद से ही, वो महात्मा के आशीर्वाद से वो उनकी जन्म हुआ था। यही बगल में ही बजरंग बली जी की मूर्ति है और मंदिर भी है। और यहाँ जो मंदिर बन रहा है, खपरेल से प्रभु राम जी अपने नए महल में प्रवेश करेंगे और ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। इसके लिए एक पोस्टर है, जो यहाँ के महंत हैं उनकी तस्वीरें भी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जानकी मंदिर समस्त ग्रामवासी मंदिर निर्माण के लिए दान करें। इसमें आप सभी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। महंत लालचंद जी महाराज की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और उनका मोबाइल नंबर है 9005932911। पता है राजाबारी जसवल। ना सिर्फ लालचंद जी महाराज के सहयोग से, बल्कि आप सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से ये मंदिर बहुत जल्द बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसे कि प्रभु राम अयोध्या तंबू में रहा करते थे, प्रभु राम जी तंबू में से नए महल में प्रवेश कर लिए हैं, नए महल में विराजमान हो गए हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो यहाँ के भी राम जी, यहाँ के भी सीता मैया, यहाँ के भी लक्ष्मण जी अपने नए महल में प्रवेश कर लेंगे। यही वो मुख्य द्वार है, मंदिर का यही मुख्य द्वार है। देख पा रहे हैं, प्रभु राम जी 200 वर्ष पहले से ही इस खपरेल में रहते हैं। इस खपरेल में साधु संत भी रह करके, संतों के लिए भी कोई आवास नहीं है यहाँ, साधु संतों के लिए भी कोई आवास नहीं है। साधु संत भी इसी मंदिर में रह करके, टूटे फूटे खपरेल में रह करके खाना खाते बनाते रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बारिश में भी रिसाव भी होता होगा। बहुत ज़्यादा चूता है, मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी।
ये स्थिति बनी रहती है। और यही उस महान संत की समाधि स्थल है। देखिए यही वो महान संत की समाधि स्थल है जिनके दिए गए आशीर्वाद से बच्चे पैदा होते थे और तमाम मन्नतें पूरी होती थी। बिल्कुल, ये नागा बाबा के लगा हुआ है। नागा बाबा, माता जानकी मंदिर श्री श्री 108 बाबा गणेश दास जी महाराज उर्फ बाबा नागा दास जी महाराज की समाधि सन 1936 ईस्वी में ग्राम राजाबारी। हाँ, पौध भी उपलब्ध हुआ है, निकला हुआ है, जो इस पौध के पत्तों से जो है लोगों का बुखार और कोरोना सब ठीक हो जाया करता है। कोरोना इस पत्ते से कोरोना ठीक होता है? हाँ, कोरोना ठीक होता है और बुखार भी उतर जाता है? बुखार भी, अरे बहुत। कैसे पीना होता है इसको? बस इसको पानी में उबाल के पानी पी जाया जाता है इसको। पानी में उबाल कर पानी पीजिए। हाँ, और बुखार उतर जाएगा। हाँ हाँ। आप देख पा रहे हैं, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, कहाँ से लगा लाइट? इसको अगर काट देंगे तो भी ये फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, हाँ। काट देंगे तब फिर वापस आ जाएगा, फिर निकल जाएगा। हाँ, अभी भी नहीं, इसको कहाँ से लाए थे लगाने के लिए आप? लगाने कोई नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया? नहीं कोई अपने आप नहीं। निकला था, अपने आप निकला था? अपने आप निकला था। ये पौधा देख रहे हैं आप, न जाने कौन सा पौधा है, इसका नाम तो किसी को नहीं पता है, लेकिन बताया ये जा रहा है यहाँ के संतों द्वारा, यहाँ के बुजुर्गों द्वारा, ये जो पत्तियां हैं, ये पेड़ जो है, ये पौधा जो है, पता नहीं कहाँ से आया है, ये कैसे उगा। और ये जहाँ समाधि है बाबा नागा दास जी महाराज की, जो समाधि है, समाधि के जस्ट बगल से ही ये निकली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन सब पत्तियों को उबाल करके इनका रस पीने से बुखार उतर जाता है, उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। हाँ, इस प्रकार से इस चमत्कारी पत्ते को पौधा पानी में उबाल करके पत्ता निकाल के फेंक दीजिए और पानी पी जाइए, तो इसका 2-4 बार पीने से बुखार समाप्त हो जाता है। इसके विषय में शायद ही राजाबारी ग्राम सभा क्षेत्र के लोग जानते होंगे। बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है इस मंदिर में। जी, कटा है ना, काट दिया गया था, फिर भी काट देने पर भी निकल जाता है। निकल अच्छा गया। बताइए, फिर अगर कोई बाहर चाहे अपने घर लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते नहीं लगेगा। हैं? नहीं लगेगा? नहीं कहीं प्रयास किया आपने? नहीं, कोई फल भी निकलता है इससे? कुछ नहीं, फूल भी नहीं? कुछ नहीं, ना ही फल निकलता है ना फूल निकलता है। कुछ नहीं। जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज में आपका। इसमें फल होता है, जी। छोटा छोटा होता है, अच्छा, लेकिन यहाँ से कोई कहता है कि हम लगा लें तो लग नहीं पाता है। ये जो पौधा है महाराज जी, इसमें फल भी निकलता है? हाँ। फल जो निकलता है, बीज होते होंगे इसमें? होता है छोटा छोटा, तो किराए फिलहाल का गोली गोली। कहीं पे उसको लगाया गया? बहुत प्रयास किए गए, नहीं लगा। उगता ही नहीं है, उस बीज से कोई पौधा नहीं निकलता। ना, ना। अब ये आखिरकार आश्चर्य की बात है कि ये एक ऐसा पौधा बाबा कहीं और मंदिरों पर देखे हैं आप, और ऐसे धार्मिक स्थलों पर देखे हैं आप? नहीं, कहीं नहीं। यहाँ एक महर्षि के तपोबल से हो चल रहा है। अच्छा, ये महर्षि के तपोबल से चल रहा है? हाँ। ये महाराज लालचंद जी महाराज हैं, जो यहाँ के महंत हैं, और इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे बाबा नागा दास जी थे, उनके तपोबल से पौधा उगा है, और इस पौधे से लोगों का बुखार ठीक होता है, लोगों का इलाज हो जाता है एक तरह से, और कोरोना तक भी इस पौधे से ठीक हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये पौधा कहीं और नहीं लगता, ना ही इसके बीज कहीं और उगते हैं, और पूरी तरीके से देख पा रहे हैं हरा भरा है। तो कई बार लोगों ने लगाने की कई जगहों पर प्रयास किया, लेकिन कहीं नहीं लग पाया है। कहाँ कैसे पौधा है ये? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर भी है, वही पौधा ये यहाँ पर भी है। अच्छा, ये जड़ी बूटी जो है कहीं और भी मिलती है? पर्वतों में मिलती होगी तो शायद ही। पर्वतों में कौन देखता है? कौन देखता है, लेकिन किसी ने लगाया नहीं था। नहीं। अच्छा, उस समय क्या बताया जाता कि कोई संत लाकर लगाए हो सकता है? नहीं, ये तो पता नहीं है, तब हम लोग पैदाइश ही नहीं हुआ था। बीच से अपने आप निकला हुआ है। अच्छा, देखिए चारों तरफ से फर्श था। है। हाँ है, मान लीजिए है। दो फिलहाल में कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि इतने जगह छोड़ करके फर्श बनाया गया हो? नहीं, बहुत पहले का फर्श बना हुआ है ना। अच्छा, हाँ। फर्श को तोड़ करके निकला है? समाधि 1936 की है। जी, मतलब फर्श है, फर्श फटा तो इसमें से ये निकल आया है पौधा। ये चमत्कारी पौधा बताया जा रहा है कि इसके द्वारा लोगों का इलाज होता है। अब देखिए, मान लीजिए बाबा जी जो नागादास जी महाराज की समाधि बनाई गई 1936 में बनाई गई थी। इस समाधि को बने 90 साल हो गया, और इस चमत्कारी पौधा कब निकला इसके बारे में जानेंगे। भैया, कब निकला होगा, कुछ पता है? हमको पता ही नहीं है। बाबा जी? नहीं, हम लोग किसी को पता नहीं है। नहीं।